गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो टॉपिक है वेक्टर सदिश के बारे में अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन ने जो बात की थी वो फिजिक्स में काम आने वाली कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले थे, कुछ फंडामेंटल अपने पास रूल्स, ठीक है, कुछ ग्राफ वगैरह अपन ने यहाँ बात की थी। आज अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, भौतिक राशियों की बात करेंगे। तो यही देखेंगे कि इन भौतिक राशियों को अपन कितने टाइप से किन किन भागों में विभाजित करते हैं, और उनका जो एक पार्ट है, उनका एक जो भाग है वो यहाँ पे क्या है? वेक्टर, जिसकी अपन को बात करनी है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे? वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, अपन यहाँ बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज अपन क्या देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स होता है भौतिक राशियां। ठीक है, जिनको क्या है? मेजर किया जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि बोलते हैं। तो अगर अपन भौतिक राशियों को देखें, फिजिकल क्वांटिटीज को अगर अपन देखें तो इनको कई पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन कई पार्ट्स में डिवाइड तो करते हैं, लेकिन उनका बेस जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मीन्स इनको डिफरेंट डिफरेंट बेस पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ अपन इसको जो डिवाइड करेंगे ना वो किस बेस पे करेंगे? डायरेक्शन बेस पे करेंगे, दिशा के आधार पे करेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन के बेस पे, दिशा के आधार पे अगर विभाजित करते हैं तो इनको अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां पे अपन अगर फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स में करेंगे? टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है अपने पास स्केलर, ठीक है, और दूसरा अपने पास होता है वेक्टर। एक तो अपने पास स्केलर क्वांटिटी होती है और एक होती है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। अपन दोनों की बात करेंगे। यहां पे स्केलर को बोलते हैं अपन अदिश, अदिश राशियां, और वेक्टर को बोलते हैं अपन यहां पे सदिश राशियां। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला? अपन ने ये बोला कि जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन डायरेक्शन के बेस पे अगर डिवाइड करें तो टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अपन एक तो करेंगे इसको स्केलर क्वांटिटी मींस अदिश राशियां, दूसरी है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी मींस सदिश राशियां। तो यहाँ अपन जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे अपन स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी का मीन्स क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी अगर भौतिक राशि है उसको अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ अगर अपन स्केलर की बात करेंगे तो यहाँ स्केलर में क्या है कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली ऑन अपन को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, उसका अपन को क्या चाहिए? ओनली ऑन मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका केवल परिमाण चाहिए। अगर अपन को केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता है तो ऐसी राशियों को अपन क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं। मतलब अगर अपने पास अदिश राशि है तो इसको अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है, व्यक्त करना है, तो उसके लिए अपनों को केवल और केवल क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण अपन को चाहिए। किसी भी भौतिक राशि को अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली ऑन अगर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशियों को अपन क्या बोलेंगे? ऐसी राशियों को अपन अदिश राशियां बोलते हैं। मतलब इनको परिभाषित करने के लिए अपन को दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करना है, समझाना है, परिभाषित करना है, उसके लिए अपन को दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो उन राशियों को अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियां बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि जो स्केलर क्वांटिटी है उस स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली ऑन अपन को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, इनके लिए अपन को डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में जो अपन बात करेंगे वो आती है दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, इसमें अगर आप बात करना चाहो चाल, स्पीड, ठीक है, और भी अगर अपन बात करना चाहें यहां पे, जैसे अगर अपन बात करना चाहें आयतन, वॉल्यूम, अगर अपन बात करना चाहें डेंसिटी, घनत्व,
अपन और भी बात करना चाहें, जैसे कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको क्या है कि अपन को रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को किसकी, इनकी डायरेक्शन मीन्स दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और भी कौन कौन से एग्जाम्पल है अपन ने ली, दूरी है, चाल है, आयतन है, डेंसिटी है। ठीक है, इनकी अगर अपन बात करें तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा और भी कई चीजें आती है, जैसे अपन बात करें फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टाइम, मास। ठीक है, तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे और भी बात करें अपन टेम्परेचर, ताप। ठीक है, तो अगर अपन टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को किसी भी टाइप की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर के बाद अगर अपन और भी बात करें, जैसे और भी प्रेशर की बात करें अपन, तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर भी क्या है, दाब। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मींस ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को ओनली ऑन क्या चाहिए, अपन को ओनली ऑन मैग्नीट्यूड चाहिए। इनके लिए अपन को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, और भी कई सारी क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करना है तो ओनली अपन को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए। तो ये सारी जो क्वांटिटी है, वो सारी क्वांटिटीज अपन को कौन सी वाली बोलते हैं, अपन उनको बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। जैसे अपन ने एग्जांपल डिस्टेंस की बात करेंगे तो अपन को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। चाल की बात करेंगे, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आयतन करेंगे, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, अगर अपन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, है ना, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इनके लिए अपन को क्या है, किसी भी टाइप के कोई डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, बहुत सारी जो टाइम है, टाइम की क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर अपन मास की बात करेंगे तो इसकी कौन सी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, या अपन यूं बोल सकते हैं कि जिनको रिप्रेजेंट करना है तो उनके लिए डायरेक्शन रिक्वायर नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, अदिश राशियां बोलते हैं। तो अपन ने अदिश राशियों की ये एग्जाम्पल देखे, और भी कई सारे एग्जाम्पल इन अदिश राशियों के हो सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें सिंपल कोण, तो ये सिंपल कोण की बात की अपन ने, तो सिंपल कोण की मीन्स एंगल, तो इनकी कौन सी डायरेक्शन होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो क्या होते हैं, सारे के सारे स्केलर होते हैं। तो अब अपन यहाँ पे बात करेंगे, वो किसकी करेंगे, सदिश राशियों की बात करेंगे। तो अपन जब वेक्टर की बात करेंगे, सदिश की बात करेंगे, तो वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं कि अपन ऐसी क्वांटिटी जिनको क्या है, जिनका अपन को मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। मतलब अपन को उसका परिमाण भी चाहिए, और उसकी क्या चाहिए, अपन को दिशा भी चाहिए। मीन्स ऐसी क्वांटिटीज जिनको अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ साथ उनकी क्या चाहिए, दिशा भी चाहिए। मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उनकी क्या चाहिए, डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के अपन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज अपन कौन सी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, सदिश राशियां होती है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है कि सदिश राशियां ऐसी राशियां होती है जिनको परिभाषित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, समझने के लिए अपन को परिमाण के साथ साथ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, दिशा की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स उनका मैग्नीट्यूड भी अपन को चाहिए और साथ में उनकी क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, बिना दिशा के उनको अपन परिभाषित नहीं कर सकते, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। तो अगर अपन सदिश राशियों के एग्जाम्पल देखें, तो सदिश राशियों के एग्जाम्पल में अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं अपन विस्थापन की। ये विस्थापन जो है वो एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन क्या होती है, दो बिंदुओं के मध्य क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो ये विस्थापन की क्या है, एक इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। अगर अपन चाल की जगह वेग की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो ये जो वेलोसिटी है ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
आप फोर्स की बात करोगे तो फोर्स भी क्या है, एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, बल। आप मोमेंटम की बात करोगे तो मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, संवेग। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप और की भी कई सारी चीजों की जिनकी ऊपर बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। ऐसे कैसे अगर अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आप बात करोगे क्षेत्रफल, एरिया, ये क्षेत्रफल भी एक क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अपन सदिश राशियों की बात कर रहे हैं तो सदिश राशियों का मीन्स क्या होता है कि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जिनकी होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ एरिया की बात करते हैं अपन। एरिया क्या थोड़ा सा ओड लगता है। ओड क्यों लगता है, क्योंकि एरिया का नाम सुनते ही अपने मन में एक ये आता है कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, उसका जो सरफेस होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, मींस उसकी सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो सबसे हटके थोड़ा सा लगता है वो ये क्षेत्रफल लगता है, एरिया लगता है। तो अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये बोर्ड है अपना, ठीक है, तो ये बोर्ड, इसका भी तो क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है। तो आप इसकी बात करोगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका मीन्स क्या है कि जो क्षेत्रफल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे ही अपन और भी कई सारी चीजों की बात कर सकते हैं। अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हो आप। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीन्स होता है कोणीय विस्थापन। तो ये जो कोणीय विस्थापन है ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप और भी बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर सकते हो। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये भी एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है जिसको अपन बोलते हैं कोणीय वेग। इसको क्या बोलेंगे अपन, कोणीय वेग। तो ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो अपन ने ये कुछ जो एग्जाम्पल सामने लिखे हैं ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, दिशा की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आपके सामने अपन ने ओनली ऑन एक छोटी सी बात की है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और 2 पार्ट्स कौन से बेस पे कर रहे हैं अपन, डायरेक्शन बेस पे। तो अपन क्या देखते हैं कि डायरेक्शन बेस पे इनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है अपने पास स्केलर क्वांटिटी, एक होती है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी का मीन्स क्या होगा कि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली ऑन मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सदिश, इनको बोलते हैं अदिश। सदिश राशियों के अपन ने कई सारे एग्जाम्पल देखे थे, क्योंकि जो सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सारे किसके हैं, अदिश के हैं, स्केलर क्वांटिटीज के हैं। अगर अपन बात करें वेक्टर की तो वेक्टर में अपन क्या है, अपन ने इसमें भी कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। और ये कई सारे एग्जाम्पल जो इस साइड लिखे हुए हैं ये सारे सारे किसके हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के हैं। तो आपको यहाँ पे 2 मिनट मिलेगी जिसमें आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आपको इसको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब अपन आगे जो बात करेंगे वो क्या करेंगे कि अपने पास स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इन दोनों के अलावा भी अपन है ना इस फिजिकल क्वांटिटीज को अपन डिवाइड कर सकते हैं। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो अपने पास स्केलर क्वांटिटी थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। इसी वे में अपन इसको एक और पार्ट है उसमें अपन इसको डिवाइड करेंगे। वो कौन सा पार्ट है उसकी अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो अपने पास पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं टेंसर। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं प्रादिश राशि। ये टेंसर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, इस टेंसर क्वांटिटीज की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे टेंसर जो है वो टेंसर होती क्या है उसकी बात करेंगे। अपन ने स्केलर की बात की, अपन ने वेक्टर की बात की, उसी वे में अपन जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, टेंसर की।
यहाँ पे उसी वे में अपन किसकी बात करेंगे, टेंसर की बात करेंगे। तो ये टेंसर का मीन्स क्या होता है, टेंसर का मीन्स ये होता है कि ये जो क्वांटिटीज होती है उनकी क्या है, डायरेक्शन तो होती है। टेंसर जो है वो अलग क्यों है, टेंसर की अपन ने पहले बात क्यों नहीं की, पहले इसलिए बात नहीं की क्योंकि अपन को पहले स्केलर और वेक्टर समझना था। अब अपन ने स्केलर और वेक्टर को समझा तो अब अपन टेंसर को समझते हैं। टेंसर भी इसी का एक पार्ट है लेकिन उसकी अपन ज्यादातर बात नहीं करते, ठीक है। तो टेंसर क्या है, टेंसर एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी डायरेक्शन तो होती है लेकिन वो क्या करती है, वो वेक्टर नहीं होती, ठीक है। मतलब उनकी दिशा तो होती है, उनको अगर अपन को व्यक्त करना है तो अपन को दिशा भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन क्या होती है कि वो जो वेक्टर होते हैं उन वेक्टर के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। मतलब उनके जो नियम होते हैं, सदिश के जो नियम है, उन सदिश के नियमों की ये पालना नहीं करता। इसीलिए क्या है कि डायरेक्शन होते हुए भी इनको अपन ने सदिश से क्या कर रखा है, बाहर कर रखा है। तो उन्हीं क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, टेंसर। मीन्स इनकी डायरेक्शन तो है, इनकी डायरेक्शन तो होती है लेकिन लफड़ा क्या है, लफड़ा ये होता है कि ये वेक्टर्स के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो नहीं करता। तो इसलिए अपन ने इनको क्या कर रखा है, बाहर कर दिया। और बाहर कर दिया तो उनको क्या बोलते हैं अपन, प्रदिश राशियां बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। उनके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो उनके एग्जाम्पल में आती है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इनके एग्जाम्पल जो आता है वो एग्जाम्पल कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है, अपन को पता है, अपन ने 10th में पढ़ा हुआ है कि अपन को उसकी डायरेक्शन लिखनी होती है कि उसके अंदर करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। लेकिन अपन को पता है डायरेक्शन तो है, फिर भी ये क्या होती है, वेक्टर नहीं होती। इसको फिर भी अपन जब अपन इसको सोल्व करते हैं या इसकी कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो इसको एज ए स्केलर मान के अपन सोल्व करते हैं। कभी भी इसको अपन वेक्टर मान के सोल्व नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते, वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये जो होती है ना, वो वेक्टर्स के रूल रेगुलेशन जो होते हैं उनको फॉलो नहीं करती, और जो फॉलो नहीं करती उनको अपन क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये बाहर कर दिया। ऐसे कैसी अपने पास क्या है, एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने पास एक और आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। मींस जड़त्व आघूर्ण अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, जड़त्व आघूर्ण। तो ये जो जड़त्व आघूर्ण होता है ये भी क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है, एक प्रदिश राशि है। मींस इसकी क्या है, डायरेक्शन तो है लेकिन ये वेक्टर के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए अपन ने क्या है, इसको अलग से रखा हुआ है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण। तो इसके अपन ने 2 एग्जाम्पल बात की, तो आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि जो थोड़ा सा अलग सा होता है तो जनरली अपन को वो ध्यान में रखना चाहिए भी होता है। क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या है, टेंसर है, प्रदिश राशियां हैं। मीन्स डायरेक्शन तो होती है लेकिन वेक्टर के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, इसलिए अपन ने इनको थोड़ा सा अलग किया हुआ है। अब अपन जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये कितने टाइप की होती है। अभी तक अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज को देखा, वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपन को जो टोटली पढ़ना है वो वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। अपन थोड़ी सी बात स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी की जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो आज तक अपन पढ़ते हुए आए हैं। अपन 10 तक जो पढ़ते आए हैं वो जो अपन ने कैलकुलेशन की है वो सारी जो कैलकुलेशन कौन सी होती है, वो स्केलर वाली होती है। मीन्स अपन ने एलजेब्रिक जो चीजें सोल्व की है, ठीक है, बीजगणितीय रूप से जो हल किया है वो सारे के सारे कौन से होते हैं, वो स्केलर होते हैं। मीन्स इनकी कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे, एलजेब्रिक टाइप में करेंगे। जोड़ना हो, घटाना हो, भाग देना हो, गुणा करना हो, जैसे अपन आज तक करते हैं वैसे ही करेंगे। किसका, स्केलर का। लेकिन ये जो वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी, सदिश राशियां आएंगी, इनके तो अपन को जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, सारे के सारे अपन को नए रूल रेगुलेशन पढ़ना है। अगर वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में ऐड करना है तो उसके लिए अपन को अलग से रूल रेगुलेशन पढ़ना है। मल्टीप्लाई करना है तो अलग रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे, डिवाइड करना है तो उसके लिए अपन अलग से रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे। अपन वेक्टर क्वांटिटीज को नॉर्मल तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए अपन को कुछ रूल रेगुलेशन पढ़ने होते हैं। तो रूल रेगुलेशन पढ़े उससे अपन पहले क्या पढ़ेंगे, अपन वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है वेक्टर। यहां पे अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेक्टर की, ठीक है। अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर की। तो यहां अपन इस वेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहां पे जो वेक्टर है इस वेक्टर को भी अपन क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये वेक्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है अपने पास पोलर वेक्टर
और एक अपने पास एक्सियल वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ध्रुवीय सदिश। और ये वाले होते हैं अपने पास अक्षीय सदिश। अपन ने सदिश को दो भागों में डिवाइड किया। एक तो अपन ने बात की थी इसकी ध्रुवीय सदिश की, और दूसरी बात की अपन ने अक्षीय सदिश की। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वेक्टर को देखें तो वेक्टर भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पोलर वेक्टर होता है, एक एक्सियल वेक्टर होता है। इन दोनों की बात करते हैं कि पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं। तो दोनों की बात करें तो अपन थोड़ा सा ये समझेंगे कि जितनी भी लीनियर मोशन होती है, ठीक है, मतलब जो भी काम होता है अपना रेखिक टाइप सा होता है, रेखिक गति वाला होता है। जहां भी रेखिक वर्ड आता है तो वो रेखिक वाला वर्ड किस में होता है? पोलर में होता है। और जहां भी अपन रोटेशन की बात करेंगे, जहां भी अपन घूर्णन की बात करेंगे, तो घूर्णन गति के अंदर या घूर्णन से रिलेटेड जो भी भौतिक राशियां होती है वो सारी सारी कौन सी होती है? एक्सियल वेक्टर होती है, अक्षीय सदिश होती है। और जो भी अपन रेखीय में बात करेंगे वो सारी सारी किस में होती है? अपने पास पोलर वेक्टर में होती है। तो पहले तो अपन इनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अपन इनको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले अपन जो डिफाइन करेंगे वो किसको करेंगे? पोलर वेक्टर को करेंगे। ठीक है, तो ये पोलर वेक्टर बेसिकली होता क्या है? पोलर वेक्टर होता है जैसे अपने पास कोई भी सदिश है, कोई भी सदिश राशि है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसकी दिशा उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है तो अपन क्या बोलेंगे कि वो कौन सा है? पोलर वेक्टर है। दोबारा सुनना, मैं क्या बोलता हूं कि जैसे कोई भी सदिश है और उस सदिश में कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी राशि है और उस राशि का अगर कोई भी मूवमेंट होता है, उसमें विस्थापन होता है या उस पर कोई बल लगता है, ठीक है, तो उसकी जो दिशा होगी, उसकी दिशा उसके विस्थापन की दिशा में होगी, उसकी गति की दिशा में होगी। तो उन क्वांटिटीज को, उन राशियों को अपन क्या बोलेंगे? ध्रुवीय सदिश बोलेंगे। अगर कोई सदिश की दिशा उनके विस्थापन की दिशा में हो, जैसे अपन बात करें कि इसके ऊपर अपन कोई बल लगाएं, ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन कोई भी फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अपन ने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स अपन इसके ऊपर फोर्स जो लगा रहे हैं ना वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है? इसी डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि ये क्या है? पोलर वेक्टर है। अपना कहने का मीन्स ये है कि कोई भी सदिश, कोई भी वेक्टर जिसकी दिशा अगर उसके डिस्प्लेसमेंट, उसके मूवमेंट, उसमें चेंजेज की डायरेक्शन में है तो ऐसे सदिशों को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। जैसे अपन ने बात की कि इस वस्तु पर अपन ने बल भी इसी दिशा में लगा रखा है और इनमें विस्थापन भी क्या होता है? इसी दिशा में होता है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। कौन से सदिश बोलेंगे? ध्रुवीय सदिश बोलेंगे, पोलर वेक्टर बोलते हैं। इनके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल में जितने भी वर्ड लीनियर वाले आएंगे, ठीक है, तो जहां भी लीनियर वाला वर्ड आए, ठीक है, तो लीनियर वाले वर्ड जो भी आएंगे वो सारे सारे कौन से होते हैं? पोलर वेक्टर होंगे। जैसे अगर आप रेखीय की बात करो, लीनियर का मीन्स रेखीय, आप विस्थापन की बात करोगे तो विस्थापन भी क्या है? एक पोलर वेक्टर है। आप वेग की बात करोगे, वेग कौन सा? वही रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, आप बात करोगे, किसकी बात करोगे? यहां पर डिस्प्लेसमेंट, आप बात करोगे ये वेलोसिटी की। ठीक है, अगर अपन को बात करनी है यहां पे संवेग, रेखीय संवेग, मोमेंटम, ठीक है, अपन को बात किसकी करनी है? फोर्स। ठीक है, अपन को फोर्स की बात करनी है। तो ये जो सारी क्वांटिटीज अपन को नजर आ रही है, ये सारी क्वांटिटीज कौन सी होती है? पोलर वेक्टर होती है, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है? इनके मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है। इसीलिए इन सबको अपन क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? पोलर वेक्टर। ठीक है, जैसे जहां भी आपको लीनियर वर्ड आगे लगा होता है, जहां पे रेखीय लगा होता है, वो सारे सारे कौन से होंगे? पोलर होते हैं। और अभी तक अपन ने जो जनरली अधिकतर जो वर्ड पढ़े हैं वो सारे कौन से पढ़े हैं? अपन ने पोलर वर्ड पढ़े हैं। जैसे अपन ने 10th में रेखीय वेग देखा, संवेग देखा, ठीक है, फोर्स देखा, ठीक है, और भी कई सारी चीजें अपन जो जनरली अपन देखता है वो अधिकतर अपन ने जो बात की है वो किसकी बात की है? पोलर की बात की है। तो ये सारे सारे तो कौन से होते हैं? पोलर वेक्टर होते हैं। अगर अपन को अक्षीय सदिश की बात करनी है, एक्सियल वेक्टर की बात करनी है, तो अक्षीय सदिश कौन से होते हैं? अक्षीय सदिश ऐसे सदिश होते हैं,
ठीक है। ऐसे सदिश होते हैं जिनकी जो डायरेक्शन होती है, जिनकी जो दिशा होती है वो उनकी घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है, उनकी रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि तो अक्षीय सदिश है, ये अक्षीय सदिश पहली तो किससे रिलेटेड है, घूर्णन गति से रिलेटेड है, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जहां भी एक्सियल वेक्टर की बात होगी तो एक्सियल वेक्टर की जनरली बात कहां आएगी, जहां भी अपन को घूर्णन की बात आएगी, रोटेशनल बात आएगी, वहां पे अपन को एक्सियल वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सियल वेक्टर में क्या होता है कि आगे जो लगा होता है ना, वो क्या लगा होता है, या तो घूर्णन लगा होगा, ठीक है, या कोणीय लगा होगा, या फिर क्या लगा होगा, इंग्लिश में एंगुलर। तो जहां भी अगर अपन बात करें, जैसे अपन डायरेक्शन की बात करें कि कोई भी रोटेट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इनकी रोटेशनल एक्सिस। अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है, अगर वो क्या हो रहा है, घूर्णन में हो रहा है, रोटेशनल में हो रहा है, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है, मतलब क्या हो रहा है कि इनमें डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे होता है, इनमें मूवमेंट ऐसे होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी एक्सिस की दिशा में होती है। अगर अपन बात करें कि ऐसे सदिश जिनकी जो दिशा है वो उनकी घूर्णन अक्ष की दिशा में हो, उनकी जो दिशा है वो कहाँ होनी चाहिए, घूर्णन अक्ष की दिशा में। जैसे मान लो ये उंगलियां हैं, अपने ऐसे फोल्ड करते हैं, तो जैसे अपन ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो इनमें मूवमेंट ऐसी डायरेक्शन में हो रहा है ना, लेकिन इनकी जो रोटेशनल एक्सिस है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो इनकी जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो ऐसे सदिशों को अपन क्या बोलते हैं, अक्षीय सदिश बोलते हैं। घूर्णन क्या बोलेंगे, अक्षीय सदिश, जो किसमें होता है, जनरली घूर्णन गति में होता है। ठीक है, तो इनके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोणीय विस्थापन। अगर अपन बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी, तो आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी का मीन्स कोणीय वेग। आप और भी बात कर सकते हो, जैसे एंगुलर मोमेंटम की बात करें अपन तो एंगुलर मोमेंटम का मीन्स हो गया कोणीय संवेग। आप बात कर सकते हो टॉर्क, टॉर्क का मीन्स होता है बलाघूर्ण। ठीक है, तो ये जो सारी क्वांटिटीज आपको नजर आ रही है, कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, कोणीय संवेग है, बलाघूर्ण है, तो ये जो सारी क्वांटिटीज हैं वो किस में यूज में आती है, रोटेशनल मोशन में यूज में आती है। और इनकी जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, इनके घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है। तो ऐसे सदिशों को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, अक्षीय सदिश बोलते हैं। और इनकी जो दिशा होती है उसको अपन दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल से इनकी डायरेक्शन को अपन मेजर करते हैं कि इनकी डायरेक्शन कौन सी में होनी चाहिए, क्योंकि अपन को देखना है कि जो राइट हैंड थंब रूल है वो यही तो बताता है अपन को कि ये जो उंगलियां है, ये उंगलियां जब रोटेट हो रही है तो उसका रोटेशन एक्सिस रोटेट, और ये जो एक्सिस है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास एक तो पोलर वेक्टर था, एक एक्सियल वेक्टर है, और ये दोनों कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो या आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हो।